मकसद हयात हमारा वो काम होता है जो हमारी ज़ात से और हमारी ज़िंदगी से भी बहुत बड़ा होता है। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, वो इस दुनिया पर भी बोझ होते हैं, वो अपनी ज़ात पर भी बोझ होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। हम सदियों से ये बात सुनते आए हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं की। तो क्या हम इंसान बग़ैर किसी मकसद के इस दुनिया में आ गए हैं? तो कतई नहीं। हमारा इस दुनिया में आने का एक मकसद है, और वो मकसद हमारा मकसद हयात या पर्पज़ ऑफ लाइफ कहलाता है। और यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तलाश उसके मकसद की तलाश होती है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी तलाश उसकी अपनी ज़ात की तलाश होती है। लेकिन आखिर ये मकसद हयात होता क्या है? ये पर्पज़ ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो आसान लफ्ज़ों में ये हमारी जीने की वजह होती है। ये हमारा वो टारगेट होता है जिसे अचीव करने के लिए कुदरत ने हमें इस दुनिया में भेजा होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मकसद हयात या पर्पज़ ऑफ लाइफ हमारे अंदर भड़कती हुई वो आग है जो हमें इस बात पर मजबूर करती है कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों की खैर हो। मकसद हयात हमारा वो काम होता है जो हमारी ज़ात से और हमारी ज़िंदगी से भी बहुत बड़ा होता है। अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ। मैं आपको बताता चलूं कि हमारा चैनल मोटिवेशन, ग्रूमिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और आपकी ज़िंदगी से जुड़े मौज़ूआत पर कंटेंट बनाता है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो फिर है ना ये आपकी नीड? तो सब्सक्राइब करें शहरियार स्पीक। मैं वीडियो की तरफ वापस आता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एक मकसद होना और एक पर्पसफुल लाइफ जीना आखिर क्यों ज़रूरी है। 2009 में 73,000 जापानीज़ पर एक रिसर्च की गई। उस रिसर्च के बाद पता चला कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद होता है वो ज़्यादा उम्र पाते हैं बनिस्बत उनके जो एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसी तरह जब उन लोगों को स्टडी किया गया जिन्होंने 100 साल से ज़ाहिद की उम्र पाई, तो पता चला कि उन लोगों में से ज़्यादा वो लोग थे जिनकी ज़िंदगी में एक मकसद था। और इस मकसद की वजह से उन्होंने एक खुशहाल ज़िंदगी भी गुजारी और एक लंबी उम्र भी पाई। कई रिसर्चर्स के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में जब मकसद होता है तो हम ज़्यादा तंदुरुस्त रहते हैं। हमारी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है जब हम एक मकसद के लिए ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मकसद होता है वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। उन्हें अपनी मंजिलों का और अपने रास्तों का पता होता है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में कभी कन्फ्यूजन्स का शिकार नहीं होते। वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स अपनी तरजीहात का तयन बड़ी आसानी से कर लेता है। उसको ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़ मुझे आगे लेके जाएगी, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है जो मेरे कीमती वक्त को ज़ाया कर रही है। एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि उसके पास मोटिवेशन होती है। उसका मकसद उसका मोटिवेशन होता है। उसके साथ कोई भी वाक़या पेश आए वो तो कहता है ये तो छोटी चीज़ है, मेरी ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है, और ये छोटा सा गम, ये छोटी सी परेशानी, ये छोटी सी रुकावट मुझे मेरे मकसद को अचीव करने से नहीं रोक सकती। और मकसद हयात वो चीज़ है जो बिस्तर मर्ग पर इंसान को पछतावे से बचाती है। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता, असल में अभी तक उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ ही नहीं किया होता। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो कोई भी काम करते हैं उसको एंजॉय नहीं कर सकते, वो अपनी ज़िंदगी को मानी नहीं दे सकते। वो लोग जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता वो इस दुनिया पर भी बोझ होते हैं, वो अपनी ज़ात पर भी बोझ होते हैं। एक बड़ी ही ज़बरदस्त फ़र्ज़ी कहानी है कि एक दफ़ा एक शख्स मरने वाला था। उसके पास 3 बंदे आए और उन्होंने कहा कि तुम हमारे मुजरिम हो। बंदे ने पूछा कैसे? तो एक बोला मैं अल्लाह की तरफ से अता करता वो वक्त हूँ जिसे तुमने ज़ाया किया है। और दूसरे बंदे ने कहा मैं अल्लाह की तरफ से अता करता वो एनर्जी हूँ जिसे तुमने ज़ाया किया है। और तीसरा बोला कि मैं अल्लाह की तरफ से अता करता वो वसाइल और आसानियाँ हूँ जिसे तुम इस्तेमाल ना कर सके और तुम इस दुनिया से चले गए। ये वो शख्स था जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि कल हम भी बिस्तर मर्ग पर हों और चैन की मौत ना मर सकें और ये कहें कि हमें ज़िंदगी तो मिली थी लेकिन हम इसमें कोई बड़ा काम नहीं कर सके, हमारी वजह से इस दुनिया में कोई मस्बत तब्दीली नहीं आई,
हमारी वजह से लोगों में आसानियां नहीं बटी। अपनी ज़िंदगी को ये सोच रख कर जिएं कि कल अल्लाह ताला अगर आपसे ये पूछ ले कि मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, वक्त दिया था, वसाइल दिए थे, तुमने कहाँ इस्तेमाल किए, तो आप ये कह सकें कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक मकसद अचीव किया है, एक ऐसा मकसद जिससे अल्लाह की मखलूक की खैर भी हुई है और अल्लाह की रज़ा भी हासिल हुई है, ताकि हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को क्लिक कीजिएगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं या फिर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का भरपूर ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।